हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। मैं आपके लिए फिर से लेकर आया एक नया वीडियो नए ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट के साथ, जिसका नाम है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय पेजिंग। लेट्स से आपके पास एक बिग फाइल है और उसके लिए कंटिन्यूअस मेमोरी सिस्टम में नहीं है उसे स्टोर करने के लिए। इसके लिए हम उस फाइल को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उस पार्ट्स को बोलते हैं हम पेजिंग। ओके, हमने वो पेज नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करके स्टोर तो कर लिया, लेकिन उसे एक्सेस भी करना है। ठीक है, सो एक्सेस करने के लिए कुछ एल्गोरिदम है, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट एल्गोरिदम। टुडे वी विल सी दैट इज कॉल्ड एज अ फीफो। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपकी फ्रेम साइज, मतलब आपकी मेमोरी की साइज, अगर लेट से कुछ मेमोरी की साइज लिमिटेड है और किसी भी प्रोसेस को अगर एंट्री करनी है, तो लिमिट की वजह से कोई भी एक अंदर की प्रोसेस को बाहर स्वैप आउट करना होगा, क्योंकि अदर प्रोसेस को स्वैप इन करना है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एल्गोरिदम दैट इज कॉल्ड एज अ फीफो। हमारे पास फीफो है, एलआरयू है, ऑप्टिमल है। आज की वीडियो में हम फीफो सीखेंगे। आने वाली वीडियो में हम ऑप्टिमल और एलआरयू पर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो चलो, हमें एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है। द रेफरेंस स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटिंग अ पेज नंबर, ओके, एंड द फ्रेम साइज इज अ 3। ओके, चलो एक बात मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमारी मेमोरी चेंज होगी, हम उसे पेज फॉल्ट कहेंगे, और जब भी हमारी मेमोरी एज इट इज रहेगी, उसे हम पेज हिंट कहेंगे। ओके, मैं एग्जांपल से आपको वो सारी बातें समझा दूंगा। तो चलो, द फ्रेम साइज इज अ 3। नाउ योर फर्स्ट टाइम योर मेमोरी इज अ फ्रेम साइज विद द 3, okay, and the reference string 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1. Okay, now the first page wants to enter into the system. Okay, इसके लिए मेमोरी साइज, इसके लिए मेमोरी अवेलेबल है। ओके, 1 into the picture. ओके, सो पहले ये मेमोरी क्या थी, फ्री थी। अभी उसमें कुछ तो चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेज इन। उसे हम क्रॉस मार्क करके इंडिकेट करेंगे। ओके, चलो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग के लिए चेक करेंगे। सो आई एम मेकिंग हियर 3 पार्ट्स फॉर द ईच स्ट्रिंग। आई एम मेकिंग 3 parts for the each string. Okay, now दूसरा कौन सा है, next one is a 2. Okay, one is a as it is, two wants to enter. Okay, 2 having the space. Okay, there is a change in a memory. Yes, उसे भी हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। next one is a 3, again 1 2 as it is, and come 3 come to the picture, again memory change हुई है, that is again change. Okay, the next one is what, the 4. नाउ 4 को अगर एंटर करना है, लेकिन फ्रेम साइज हमारे यहाँ 3 है, देयर इज अ नो स्पेस टू चेंज। दैट्स व्हाई द वन प्रोसेस शुड बी स्वैप आउट टू एंटर द प्रोसेस और पेज नंबर 4। ओके, सो द बाय यूजिंग ऑफ द फीफो, हु इज कमिंग द फर्स्ट, दैट शुड बी इलिमिनेटेड। सो पहले सबसे पहले कौन आया था, 1, सो 1 शुड बी इलिमिनेटेड एंड 4 कम्स इनटू द पिक्चर। देन 4 2 3 2 and 3 as it is. Here is a memory change. Yes, again next one is a 2 comes into the picture. Okay, but when 2 comes into picture, but already 2 is present, 2 यहाँ पे present ही है, इसके लिए ये memory change नहीं होगी, उसके पास 2 already present है। So this is a page hint, there is a no change of memory. Okay, the next one is a 1. ओके, 1 को अगर पिक्चर में आना है और 1 को फ्रेम में आना है, तो एक मेमोरी को छोड़ना होगा। सो हु इज फर्स्ट इन बिटवीन 4 2 3, दैट इज अ 2। सो द मेमोरी इज नाउ हियर 4, देन 1 कम्स हियर एंड 3, द मेमोरी गेट चेंज। यस, दैट इज अगेन अ पेज फॉल्ट। देन नेक्स्ट वन इज अ 5 enters, 5 wants to enter. Okay, so who will eliminate here, 3 now eliminate here, 4 and 1 as it is, 3 will eliminate here, and memory change, that is a page fault. Okay, next we have 6 wants to enter, then who will eliminate, then 4 will eliminate now. Okay, so 6 1 5 memory change. Yes, again 2 wants to come, 2 wants enter into the picture. Then what is, then who will eliminate now, between 6 and 5 and 1. So 1 will be eliminated here, and 2 comes into the picture, 6 to 5 page fault. Yes,
Again, last one wants to enter into the system. Okay, so the if one wants to enter into the system, अगर one को system में आना है तो किसी भी process को swap out करना पड़ेगा. Yes, that is a कौन swap out करेगा? By FIFO से who is come in first? 5 2 and 6 में से 5 आया था. The 6 2 as it is and 1 come into picture. Memory change. Yes. So the number of पेज फॉल्ट मतलब how many times frame get changed, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and number of पेज हिंट्स मतलब कि मेमोरी चेंज नहीं करनी पड़ी. द पेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट इज ओनली द सिंगल टाइम्स. इसका मतलब है द 9 times memory should get changed to finish its work and only the single times memory stayed as it is. This is a algorithm of page replacement with the help of FIFO, that is a first in first out. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.